हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिससे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये कितने वर्ड, पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। तो कितने वर्ड से ये डिवाइड होता है। देखिए, पहला माइक्रो में क्या होता है, स्मॉल यानी लघु। ठीक है, एंड स्पोर मीन्स क्या होता है, बीजाणु। एंड जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमको वर्ड को हम तोड़ना जान जाए तो बायोलॉजी बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, क्या क्या हमने बताया है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल यानी छोटा, स्पोर मीन्स बीजाणु, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, अब हिंदी में समझते हैं। ठीक है, माइक्रो मीन्स छोटा, स्पोर मीन्स बीजाणु, और जेनेसिस में कोई प्रक्रिया होती है, यानी लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो मातृ कोशिका होती है उससे जो होता है लघु बीजाणु जनन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले ये समझते हैं कि पूर्ण बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक, देखते हैं। देखिए क्या होता है, परागकोश में परागकण जो होते हैं कि परिवर्तन को ही पूर्ण बीजाणु, यानी जो परागकण होते हैं, यानी परागकण को हम इंग्लिश में पॉलिन ग्रैंड कहते हैं, एंड परागकोश को एंथर कहते हैं। ठीक है, तो जो पॉलिन ग्रैंड होते हैं उसमें जो चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण बीजाणु जनन कहते हैं। यानी परागकणों में जो परिवर्तन होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, ये फिगर आप लोग देख लीजिए, इसकी कौन सी कह रही है, ये एपिडर्मिस सेल है। ठीक है, ये पॉलिन ग्रैंड में बता रहा है, येलो लोकल पॉडी फॉर्मेट यही है। इसको हम माइक्रोस्कोप पे देखा है तो ये ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये मैच्योर एंथर है। ठीक है, क्योंकि एंथर में तो पॉलिन ग्रैंड होगा और कहीं तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, यह विभाजन जो होता है विभोजों की कोशिकाओं का एक समूह है। ठीक, यानी ये विभाजन जो विभजित की कोशिकाओं का एक समूह है जो बाह्य स्तर द्वारा घिरा रहता है। एक बाहरी स्तर द्वारा नहीं होती, उसके द्वारा। ठीक है, तो यह विभाजन जो होता है विभोजों की कोशिकाओं का एक समूह है जो बाह्य स्तर द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, और 4 पालियों द्वारा होता है, यानी 4 पालियों द्वारा होता है। ठीक है, देखिए 4 पालियाँ दिखलाते हैं आपको कि 4 पालियाँ कौन कौन सी होती है। ये देखिए 4 पालियाँ, ये पहली, दूसरी एंड तीसरी एंड चौथी। ठीक, यही आउटर मोस्ट सेल यही वाली होती है। ठीक है ना, घिरा होता है और 4 पालियों द्वारा होता है। इसके बीच में एक वाहिनी ऊतक बन जाती है जो बाद में संवहन बंडल संयोजी की मध्य स्थित होता है। ठीक है, परागधानी के विकास के समय तरुण परागकोश के चारों कोनों पर जो होते बाह्य स्तर के नीचे कुछ हाइपोडर्मिस कोशिकाओं की पंक्तियाँ जो होती हैं वो गाढ़े जीवद्रव्य के कारण अलग हो जाती हैं। दिखला रहे हैं आपको कहाँ कैसे है, गाढ़े जीवद्रव्य के कारण क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। ये देखिए अलग नहीं हो रही है, देखिए ये गाढ़े जीवद्रव्य, यही तुम्हारा जीवद्रव्य इसमें भरा है पूरा, ये जो भरा है इसमें, इसी कारण अलग नहीं हो रही। 1 2 3 4 ये लोग अलग अलग हो रहे हैं ना, इसी को बताया गाढ़े जीवद्रव्य के द्वारा अलग हो जा रही हैं। ठीक है, अब दिखलाते हैं आपको। फिर जो होता है इन कोशिकाओं को प्रवसु कोशिका कहते हैं। प्रत्येक प्रवसु कोशिका परिणत विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा भित्ति कोशिका एक भीतरी कोशिका बना लेती है, जिससे हम लोग जो सारी कोशिका हैं वो मिलकर सूक्ष्म बीजाणु जनन की कोशिका बनाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।